आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। यह सत्ता का गंदा नशा, यह सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो यह और क्या है। टैक्स की मार छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर है, लेकिन अगर वो अपनी व्यथा बताएंगे, अगर वो अपनी दिक्कत बताएंगे तो उनके साथ यह किया जाएगा। तमिलनाडु अपने लोगों का, अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का यह अपमान नहीं सहेगा और इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी पेरियार की लैंड में आज तक खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि आप तिरस्कृत करते हैं लोगों को और ये तिरस्कार, ये अपमान इस देश का कोई राज्य नहीं सहेगा। ये इज्जत है आपकी लोगों के मन में। आप एक छोटे लघु मध्यम उद्योगपति को बुलाते हैं क्योंकि उसने अपनी व्यथा बता दी और उससे माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को आपके हैंडल, आपके लीडर चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का पीएम मोदी सरकार पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा, मोदी सरकार सत्ता के नशे में चूर है। एक बड़ा चिंतित करने वाला वीडियो सामने आया है। ये उस दिन का वीडियो है जब बीजेपी कोयम्बटूर में मेंबरशिप ड्राइव चला रही थी और लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के मालिक श्रीनिवासन जी थे, जिन्होंने जीएसटी से जुड़ी अपनी परेशानी बताई। श्रीनिवासन जी ने कहा कि मेरी मिठाई की दुकान है, जहां मिठाई पर 5%, नमकीन पर 12%, सादे बन पर 0% और क्रीम बन पर 18% जीएसटी लगता है। उन्होंने बताया कि इतनी जटिल जीएसटी के कारण कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है और टैक्स ऑफिसर्स को भी ये समझ नहीं आता, इसलिए जीएसटी को थोड़ा सरल कर दीजिए। लेकिन इसके 24 घंटे के अंदर श्रीनिवासन जी को निर्मला सीतारमण के सामने बुलाया जाता है और उनसे माफी मंगवाई जाती है। इस पूरी घटना का वीडियो बनवाया जाता है, फिर उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई शेयर करती है। इसका साफ मतलब है, जब देश की वित्त मंत्री से किसी ने अपनी समस्याएं बताई तो उसे सुझाने के बदले उसे डरा धमका कर माफी मंगवाना ज्यादा जरूरी समझा गया। यही मोदी सरकार में सत्ता का नशा है। ये जो वीडियो आपने देखे, इसमें से पहला वीडियो कोयम्बटूर का है, 11 सितंबर का है। 11 सितंबर को भाजपा ने अपनी मेंबरशिप ड्राइव के तहत लोगों को आमंत्रित किया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए। कोयम्बटूर के तमाम बिजनेस भी उसमें आए थे। उसमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के वहां के ओनर श्री श्रीनिवासन जी थे। उन्होंने खड़े होकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरी एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मीठे पर 5%, नमकीन पर 12%, प्लेन बन पर 0 और अगर क्रीम लगाते हो तो उस बन पर 18% जीएसटी लगता है। तो कई बार तो कस्टमर बन अलग और क्रीम अलग ले लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा जीएसटी लगाएं। और उन्होंने यह भी कहा कि इतने जटिल के जीएसटी के चलते हमारा कंप्यूटर भी फंस जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करने वाले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को भी नहीं समझ में आता है, तो जीएसटी की रेट को थोड़ा सरल कर दीजिए। ये एक छोटे मध्यम लघु उद्योगपति हैं और वो ये बात, ये व्यथा अपनी इस देश के वित्त मंत्री के सामने कह रहे थे। वित्त मंत्री, ऐसा प्रतीत हुआ वहां पर कि उनको कोई इससे आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कुछ हंसी मजाक भी किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको अलग से बुलाया जाता है श्री अन्नपूर्णा जी के मालिक को और उनसे माफी मंगवाई जाती है। चोरी से पीछे से उनका वीडियो रिकॉर्ड होता है। मुझे नहीं पता उनका कंसेंट, उनकी सहमति भी इसमें थी कि नहीं थी। उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर डाला। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश की वित्त मंत्री के सामने अगर किसी ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ, अपना दुख, अपना दर्द, अपने कारोबार की दिक्कत बताई तो बजाय उसको सुलझाने के उन्होंने उस व्यक्ति को डराना, धमकाना, उससे माफी मंगाना ज्यादा जरूरी समझा। इंग्लिश में एक टर्म होता है इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर। यह सत्ता का गंदा नशा, यह सत्ता के गंदे नशे में चूर्ण अगर हरकत नहीं है तो यह और क्या है। और यह वो सरकार कर रही है
जिसने छोटे लघु मध्यम उद्योगों की पीठ तोड़कर रख दी है। ये वो उद्योग है जिनके पास कोई चारा नहीं है। इन पर आपने नोटबंदी का कहर ढाया, इन पर आपने टैक्स टेरर बरसाया, इनके ऊपर आप रेड करते हैं, इनके ऊपर आपने गलत जीएसटी लागू करके इनके कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन को भी बढ़ाया। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो आप लाल कालीन बिछाते हैं, उनके लिए तो आप जी हजूरी में सर झुका के खड़े रहते हैं, बाहें खोलकर खड़े रहते हैं। अडानी हो, फिर देखिए 10 कंपनी खरीदनी थी अडानी जी को, उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं थी, सरकारी बैंकों में उनका 67,000 करोड़ बकाया था, खरीदनी मोदी जी के मित्र अडानी को थी। बैंकों ने कहा कोई बात नहीं, डिस्काउंट पर अडानी जी ने खरीद ली। 67,000 करोड़ देना था, 16,000 करोड़ से कम दिया। 74% नुकसान इस देश के सरकार की बैंकों ने झेला, चूना लगाया गया उनको। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया, आपका अभी भी 30% बना हुआ है और उसके ऊपर सेस वगैरह लगाकर। इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन अधिकतर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कम रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेट आपसे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 3.5 लाख करोड़ करीब करीब इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ इस साल, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूं, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 2.1 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ हुआ। जो इनकम टैक्स 21% होता था पूरे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो अब 28% हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मनमोहन सिंह जी के जमाने में पूरे टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स का 35% होता था, वो घट के 26% हो गया है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब लोग, करीब आधे भारतीय, 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं। तो आप पर टैक्स की कहर है, टैक्स की मार छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर है। लेकिन अगर वो अपनी व्यथा बताएंगे, अगर वो अपनी दिक्कत बताएंगे, तो उनके साथ ये किया जाएगा। तमिलनाडु अपने लोगों का, अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का यह अपमान नहीं सहेगा। और इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी पेरियार की लैंड में आज तक खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि आप तिरस्कृत करते हैं लोगों को। और ये तिरस्कार, ये अपमान इस देश का कोई राज्य नहीं सहेगा। ये इज्जत है आपकी लोगों के मन में। आप एक छोटे लघु मध्यम उद्योगपति को बुलाते हैं क्योंकि उसने अपनी व्यथा बता दी, और उससे माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को आपके हैंडल, आपके लीडर चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।